मिस ना करें। बाकी आपने उड़ान के सेशंस में भी सुना होगा, लेकिन हम बहुत सारी चीजें जब सीखते हैं ना तो कुछ चीजें हम भूल भी जाते हैं। तो उनको लिखते रहिए ताकि आप कभी भी उसको भूले नहीं। और उस तो जब मैं बात करती हूँ हेयर सिरम की, तो हमारा जो सिरम है वो क्यों बेहतरीन है, बेहतरीन से भी ज्यादा बेहतरीन है, क्योंकि काफी लोगों ने जब इसको इस्तेमाल किया और इसका रिजल्ट मिला तो वो भी आश्चर्यजनक थे कि मैम इतनी जल्दी रिजल्ट कैसे मिल गया। तो सबसे पहले समझने की बात ये है कि इसके अंदर डला क्या क्या हुआ है। तो एसेंशियल ऑयल्स इसके अंदर है, हर्बल अर्क है, मतलब प्राकृतिक तौर पे ये बनाया गया है ताकि आपके बालों की हर समस्या, चाहे वो बालों का टूटना है, बालों का झड़ना है, बालों का अनियमित रूप से पतला होना है, बालों का उम्र से पहले सफेद होना है, रूसी की समस्या, कोई भी समस्या का आप नाम लीजिए, सॉल्यूशन एक ही है, हेयर सिरम, कीसोल का जो हेयर सिरम। ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन फॉर्मुलेशन के साथ हमने ये प्रोडक्ट बनाया है, जो कि हम सब जब इस्तेमाल करते हैं वाकई इसका जो रिजल्ट है वो आपको जल्दी दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है। सो सभी प्रकार के बालों के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है, चाहे वो महिला है या पुरुष है। पुरुष के कंपैरिजन अगर मैं बात करूं तो उनके बाल ज्यादा झड़ते हैं, और अगर गंजेपन की बात करूं तो महिलाओं से ज्यादा पुरुष इस समस्या से जूझ रहे हैं। लेकिन पुरुषों के साथ हमें ऐसे टेस्टिमोनीज मिले हैं कि उनके बाल वापस उगने शुरू हो गए, बाल आने शुरू हो गए। तो है ये एकदम चमत्कारी प्रोडक्ट जिसको आपको समझना है, और समझना बहुत जरूरी है। तो मेन इंग्रेडिएंट्स की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले अगर आप बात करें, आपने मार्केट में आजकल ये वर्ड बहुत ज्यादा सुना होगा, रिडेंसिल। रिडेंसिल, रिडेंसिल, तो ये रिडेंसिल है क्या, ये एनेजन है क्या, ये एलाया रेनोवा है क्या? तो इनके बारे में अगर हम बात करूं तो आपका रिडेंसिल जो है आपके बालों की वृद्धि को प्रमोट करता है, उसको बढ़ावा देता है। कैसे? जब आपकी जड़ें, बाल जब उगता है वो बल्ब होता है, अगर वो बल्ब उसके आसपास, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई बीज गमले में लगाते हैं लेकिन उसको टाइम से ना खाद देते हैं, ना पानी देते हैं, ना धूप दिखाते हैं, तो बीज जो है अच्छी तरीके से उग नहीं पाता, बड़ा पेड़ नहीं बन पाता। तो सेम प्रक्रिया आपके बालों की होती है। जब वो बल्ब होता है आपके जड़ों के अंदर होता है, अगर उसको खून की कमी हो रही है, अगर उसको प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिल रही है, तो बाल जो है आपका कमजोर उगता है। तो रिडेंसिल जो है आपके बालों का व्यक्तिगत तौर पर जो स्टेम का सर्कुलेशन है, जो सेल्स का डिवीजन है, उसको स्ट्रॉन्ग करता है ताकि बाल आपका अच्छी तरीके से उगे। और जब वो टूटता भी है तो उसके नीचे एक हेल्दी बल्ब तैयार हो ताकि वहां पर गंजापन ना आए। तो मेन अगर इंग्रेडिएंट की मैं बात करूं तो इसके अंदर रिडेंसिल सबसे अधिक मात्रा में डला हुआ है, जो आपके बालों को बढ़ने में प्रमोट करता है, बालों की वृद्धि करता है। उसी के साथ साथ इसमें एनाजन है। अगर हम एनाजन की बात करें तो आपके बालों की तीन स्टेज होती है, एक होती है एनाजन, दूसरी होती है कैटाजन, और तीसरी होती है टेलोजन। तो जब एनाजन है ग्रोइंग स्टेज, तो ये ग्रोइंग स्टेज को प्रमोट करता है ताकि आपके बाल जो जड़ से उग रहे हैं वो हेल्दी हो। और उसका अगर मैं बात करूं सिंपल शब्दों में, तो ये कुछ महीनों की जो प्रक्रिया होती है, आपका बाल जड़ से उगा और कितनी लेंथ वो पकड़ेगा, ये फर्स्ट स्टेज पे डिपेंड करता है। तो आपके प्रोडक्ट के अंदर भी एनाजन डला हुआ है, जो आपके फर्स्ट स्टेज को हेल्दी रखने में, प्रमोट करने में मदद करता है, ताकि जो पर्यावरण में हम धूप में जाते हैं, प्रदूषण में जाते हैं, उससे हानि ना पहुंचे। ठीक है। उसके साथ साथ इसमें एलाया रेनोवा डला हुआ है, जो आपके बालों को मजबूती देता है। अगर बाल उग रहा है और वो साथ ही उगते ही टूट रहा है, या आपका बाल जब पूरी तरीके से लंबा हो गया, वो बीच में से खींचने से टूट रहा है, मजबूत नहीं है, तो उस कारणवश भी हमारे बाल दो मुंहे हो जाते हैं, बाल हेल्दी नहीं होता। इसीलिए यहाँ पर एलाया रेनोवा डला है, जो आपके बालों को मजबूती प्रदान करता है ताकि वो ठीक से जितना लेंथ है वो उग पाए। ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम व्यक्तिगत तौर पर इस चीज को और भी नॉर्मलाइज करें, तो आपका बाल कितना मोटा, कितना पतला, कितना हेल्दी होगा, वो इस
इंग्रेडिएंट के ऊपर डिपेंड करता है। सो हमने बहुत रिसर्च के बाद एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो ना केवल आपके हेल्दी ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है, बल्कि सेल्स के मल्टीप्लिकेशन को भी प्रमोट कर रहा है, गंजेपन को रोकने में मदद कर रहा है और नए बाल उगाने में मदद कर रहा है। ठीक है, तो ये 3 हो गए मेन इंग्रेडिएंट्स जो कि बहुत बेहतरीन तौर पे काम करते हैं। लेकिन हो सकता है आपको हर इंग्रेडिएंट ऐसे याद ना रहे, हो सकता है जब बता रहे हो तो आपको बाकी कोई और इंग्रेडिएंट याद आ जाए। तो इसमें और क्या क्या डला हुआ है, इसमें रोजमेरी ऑयल डला हुआ है। इसमें रोजमेरी जो ऑयल है एसेंशियल ऑयल के तौर पर इसमें हमने डाला हुआ है, और ये क्या काम करता है, आपके स्कैल्प के हाइड्रेशन को मेंटेन करता है। रोजमेरी भी आपने काफी प्रोडक्ट्स में नाम में सुना होगा। तो ये क्या करता है, ये आपके स्कैल्प के सर्कुलेशन को भी इंप्रूव करता है। कहते हैं ना, जब आप हेयर सीरम लगाते हैं आपको हल्की हल्की मसाज करनी चाहिए ताकि वो प्रॉपर तरीके से सर्कुलेट हो प्रोडक्ट, और आपके बाल जहां तक आपकी ग्रोथ होती है वहां तक हेल्दी तौर पर बढ़ सके। इसमें जोजोबा ऑयल है। जोजोबा ऑयल आपके बालों की ड्राइनेस, रूखेपन को दूर करता है। बाल बहुत फ्रिजी, आजकल मौसम चल रहा है ना दोस्तों, तो मौसम के बदलते हुए भारत में हर 4 महीने में मौसम बदलता है। गर्मियों में पसीना बहुत आता है, मॉनसून बारिश के मौसम में आपके बाल उड़े उड़े और बहुत ड्राई और फ्रिजी दिखते हैं, रूखापन महसूस होता है। तो यहाँ पर जो जोजोबा ऑयल डला हुआ है ये आपके बालों की नमी को बरकरार रखता है। इसमें लैवेंडर ऑयल है। लैवेंडर ऑयल जो होता है आपके मस्तिष्क को शांत करने में भी मदद करता है। देखिए, कई बार हमने सेशंस के दौरान बताया है कि अगर आपका सर दर्द रहता है, चश्मा लगा हुआ है, जुकाम रहता है, तो भी आपका हेयर फॉल होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि आपकी जड़ें जो हैं आपके मस्तिष्क से और आपकी नर्व्स, खून की जो रेखाएं हैं उनसे जुड़े हुए हैं। तो वहां पर अगर आपका स्ट्रेस लेवल हर दिन होता है, तो अगर आपका दिमाग शांत नहीं है, सर दर्द रहता है, तो वहां पे जो बाल उग रहा है ना वो हेल्दी नहीं होगा। तो इसीलिए लैवेंडर ऑयल आपके दिमाग को शांत करने में भी मदद करता है। इसमें प्याज के बीज का अर्क है, इसमें ऑयल डला हुआ है जो जिसको हम कलौंजी बोलते हैं। सल्फर की मात्रा बहुत आमतौर पर हम सब जानते हैं कि प्रोटीन से आपके बाल बने हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि मैग्नीशियम की कमी की वजह से भी आपके बाल कमजोर हो जाते हैं। तो मैग्नीशियम का अगर मैं बात करूं, सबसे हाईएस्ट सल्फर का फॉर्म क्या है, प्याज के बीज का जो ऑयल है, जो जिसको हम कलौंजी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने कलौंजी डाली है ताकि आपके बालों को टूटने में ये जो टूटने की जो प्रक्रिया है उसको कम करे, बाल मजबूत बन सके। इसमें अनार का अर्क है जो अगेन आपके ओवरऑल स्कैल्प के स्वास्थ्य को मेंटेन करने में मदद करता है। इसमें मेथी दाना का अर्क है जो आपके बालों की गहराई को गहराई से पोषण करता है। अगर आपके बाल पतले होते जा रहे हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो ये वहां पर आपके बालों को नॉर्मलाइज करने में, वापस उसी प्रक्रिया को दोबारा से स्टार्ट करने में बहुत मदद करता है। ठीक है, क्योंकि हम महिलाएं हैं, हम जानते हैं कि हॉर्मोन्स हर महीने बदलते हैं। तो आपके बाल आप देखेंगे उम्र के साथ साथ कम होते जाते हैं, उनकी डेंसिटी कम होती जाती है। तो कारण क्या है? हमारा स्ट्रेस लेवल, हमारा हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस। तो यहाँ पर मेथी का अर्क अपना पूरा बेहतरीन तौर पे काम कर रहा है। ठीक है, पुरुषों के अंदर भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, लेकिन फीमेल्स में, महिलाओं में अधिकतम तौर पे होता है। ठीक है, क्योंकि पीरियड्स वगैरह होते हैं, और भी ज्यादा पीसीओडी पीसीओएस की अगर समस्या है तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है। दूसरा इंग्रेडिएंट अगर मैं बात करूं भृंगराज तेल की, तो ये आयुर्वेदा में हमारे भारतवर्ष में बेहतरीन तौर पे बहुत सालों से उपयोग में लाया जा रहा है। तो ये इतनी बेहतरीन जड़ी बूटी है जिसका उपयोग हमने अपने सिरप में किया है। अब ये हर तरीके से आपके बाल को मजबूती भी देगा, उसको असीमित रूप से काला कहते हैं ना कि उम्र से पहले हमारे बाल सफेद हो रहे हैं, तो ये वापस से आपके बालों को डार्क करने में, वो पिगमेंट को बनाने में रहते हैं ना, आपके बाल यहाँ से लाइट होने शुरू हो जाते हैं। तो इसका मेन कारण है पर्यावरण में जो प्रदूषण है, धूल मिट्टी है, सूरज की जो प्रकोप हमें मिल रहा है यूवी रेस का, वहां से आपके बालों को प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर ये जड़ों से लेकर सिरे तक
आपका जो डेमेथिकॉन है आपको एक सुरक्षात्मक कवच दे रहा है ताकि आपके बाल हेल्दी दिखे। ग्लिसरीन नमी प्रदान करता है। यहाँ पर जब बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो जाती है, रूसी रूसी आमतौर पर यहाँ पर जो ड्राई डैंड्रफ है यहाँ तक आप झड़ती है और यहाँ पर दिखती है। वो क्यों होती है? क्योंकि आपकी डेड स्किन जो यहाँ पर चेहरे पर है वो स्कैल्प पर भी है, और स्कैल्प पर ओवर ड्राइनेस की वजह से आपके डैंड्रफ प्रमोट होता है। आप नाखून से खुजली करते हैं तो वो डैंड्रफ ऊपर आ जाती है। तो नमी बरकरार रखने के लिए यहाँ पर ग्लिसरीन हमने अपने सिरम में डाला है ताकि आपकी नमी बनी रहे और रूसी कंट्रोल में रहे। तो मैं जानती हूँ बहुत सारी चीजें आज हमने सीखी, कौन से इंग्रेडिएंट्स। तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अभी किन किन चीजों की बात करी। तो सबसे पहला रिटेंलाई कर रहे हैं, वो साथ जुड़कर काम करता है। देखिए हमने हमेशा सुना है, डॉक्टर्स भी कहते हैं जो आप खाते हैं वो दिखाई देता है, वो आपकी पूरी ओवरऑल हेल्थ पर दिखता है। तो पानी की मात्रा जरूर अपनी पूरा करिए, 2 से 3 लीटर पानी पीजिए, पोषक खाना खाइए। सप्लीमेंट्स क्यों जरूरी है? क्योंकि जो खाने की डेफिशिएंसी रह जाती है आमतौर पर, उसकी कमी को हमारे सप्लीमेंट्स पूरा करते हैं। तो हमारे सप्लीमेंट्स दवाइयां नहीं है, सप्लीमेंट्स एक सपोर्ट सिस्टम है जो आपके खाने की ऊर्जा को बढ़ा रहा है ताकि आपके ओवरऑल हेल्थ के साथ साथ स्किन और बाल और नाखून ये अच्छी तरीके से बढ़े। आपने सुना होगा कि प्रोटीन से बाल बने हैं, लेकिन प्रोटीन के अलावा आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है उन सब चीजों के बारे में भी हमें ध्यान रखना है। तो ये सब चीजें हमें कैसे पता चलती हैं? हम हमेशा बोलते हैं ट्रेनिंग्स करते रहिए, ट्रेनिंग्स जो भी दी जा रही हैं वो करते रहिए, और उड़ान में ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन करिए ताकि आपको हर एक प्रोडक्ट की नॉलेज बिल्कुल उसी तरीके से मिले जिस तरीके से वो काम करते हैं, जिस तरीके से वो बनाए गए। तो सिरम का उपयोग करने के लिए निर्देश क्या है, कैसे करना चाहिए? तो आज स्पेशली मैंने अपना हेड वॉश किया है ताकि हम डेमो के सारे के आपको बता सके कि प्रोडक्ट लगाना कैसे है। तो शैम्पू कर लेने के बाद सबसे मेन चीज है, जब भी हम सिरम का एप्लीकेशन करते हैं आपका स्कैल्प साफ होना चाहिए। ठीक है, शैम्पू कर लिया, स्कैल्प जब तक सूखेगा नहीं आपको सिरम नहीं लगाना है। ठीक है, क्योंकि हमें डायरेक्ट ये जड़ पर लगाना है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ड्राई स्कैल्प पर ही सिरम अच्छी तरीके से काम करेगा। तो पहला क्राइटेरिया क्या है? शैम्पू करना है। शैम्पू करने का आपको सबको मालूम है कि हमें शैम्पू कैसे करना होता है। तो शैम्पू कर लेने के बाद बाल सुखा लीजिए। यहाँ पर अगर आप ड्राई स्कैल्प है तो ही आप फर्स्ट एप्लीकेशन सिरम की करेंगे। तो अगर मैं बात करूं तो ये है हमारी सिरम की शीशी। इसको आमतौर पर आपको कवर्ड ही रखना है क्योंकि इसके अंदर आपके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कूल टेम्परेचर पर अच्छी तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो सिरम कैसे लगाएंगे ये हम जरूर आपको बताएंगे। तो उससे पहले और चीजें जान लेते हैं जो बहुत जरूरी है। तो एप्लीकेशन के साथ साथ किन किन चीजों का ध्यान रखना है? अगर आपकी ये वाले बाल ड्राई हैं, फ्रिजी हैं, जैसे इस समय मेरे बाल हो रखे हैं क्योंकि अभी जस्ट शैम्पू किया है, तो मॉनसून की वजह से एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, तो आपके बाल हमेशा ड्राई उड़े उड़े से दिखेंगे। तो यहाँ वाले एरिया अगर हल्का सूखा हल्का गीला है जैसे अभी मेरे भी हैं, वहां पर हम कैसे अप्लाई करेंगे वो भी आज मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक है, हल्की सी मालिश करनी है। लोग चंपी करने लग जाते हैं लेकिन चंपी नहीं करनी है, दिस इज अ ट्रीटमेंट। ये एक ट्रीटमेंट की तरीके से काम कर रहा है। तो इसको किस तरीके से आप मसाज करेंगे ये भी टेक्निक सिखाई जाएगी। इसके साथ साथ कितनी बार इसको लगाना है। तो क्या अगर हम अपने प्रॉब्लम्स को समझें कि हमारा हेयर फॉल हो रहा है, अब हेयर फॉल एक दिन में तो नहीं शुरू हुआ, एक हफ्ते में भी शुरू नहीं हुआ, ये पहले की प्रक्रिया है। शायद आपकी कोई दवाई चल रही होगी किसी बीमारी के चलते, या अगर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, या फिर मॉनसून के सीजनल क्लाइमेट की वजह से। तो ये प्रक्रिया कम से कम 3 से 4 महीने पुरानी है। तो एक दिन में या एक एप्लीकेशन में हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा, ये भी हमें समझना पड़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करूं तो दिन में कम से कम 2 बार, एक बार जब आपने शैम्पू किया, ड्राई बाल हैं आपके, स्कैल्प ड्राई है, तब लगा लीजिए। दूसरी फ्रीक्वेंसी
लगाने का जो समय है रात को सोने से पहले। जब आप सीटीएमपी कर रहे हैं अपना, सीटीएम करने के बाद आपको स्कैल्प को भी एक ऐसा ट्रीटमेंट देना है जो आपके बालों के सेल्स को मल्टीप्लाई करे, बालों को उगने में मदद करे। तो सुबह और रात 2 बार हेयर का सीरम का एप्लीकेशन करना है। नियमित तौर पर कम से कम आपको 90 दिन तक ये उपयोग डेली करना है। कोई भी रीजन कि मैम बहुत लेट हो गया था या हम भूल गए, ये प्लीज मत करिए। जब हमें कोई डॉक्टर किसी चीज की दवाई का एडवाइस करता है ना, वो चीज हम हमेशा बिना किसी रुकावट के फॉलो करते हैं। तो हम जब अपनी पर्सनल चीजों की बात करते हैं, हम भूल कैसे जाते हैं। खाना खाते हैं ना, 3 बार खाते हैं, उसके लिए किसी को रिमाइंडर नहीं चाहिए। लेकिन जब हम सीटीएमपी की बात करते हैं ना, तो आमतौर पे लोग कहते हैं कि अरे रात को बहुत थक गए थे तो याद नहीं रहा, या बहुत थके हुए थे इसलिए हमने नहीं किया। तो जैसे ही हम वो सिंक तोड़ते हैं ना, तो सिंक का एक एक कह सकते हैं प्रभाव पड़ता है। तो हमें सिंक नहीं ब्रेक करना है, हमें बिल्कुल 90 दिनों तक कम से कम एक स्किन केयर और हेयर केयर 3 से 6 महीने टाइम लेता है आपको रिजल्ट देने में। आप चाहे कहीं पर भी मैगजीन में पढ़ लीजिए, न्यूज़पेपर में पढ़ लीजिए, 30 दिन मिनिमम और 6 महीने तक कम से कम रोजाना एप्लीकेशन से ही बेहतरीन रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, तो जब भी हम क्लाइंट से बात करेंगे उनको हमेशा यही बोलेंगे, कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि अरे आप लगाइए तो सही, 1 हफ्ते में रिजल्ट मिल जाएगा। ऐसे नहीं बोलना है। रिजल्ट अच्छे और बरकरार रखने के लिए हमें प्रोडक्ट को अप्लाई